नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में आप किसान प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन, केंद्र सरकार पर तीखा हमला, किसानों के साथ धोखा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। सिपरी बाजार स्थित चौधरी बंगले में आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ का विशाल और जोशीला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रांत प्रभारी परवेज चौधरी के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो मौजूद रहे। सम्मेलन में बुंदेलखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम सरकार विरोधी नारों और जोश से सराबोर रहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, आज देश का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों के हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है, जबकि बाकी दल केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कथित ट्रेड डील का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए हैं और भारतीय बाजार को विदेशी किसानों के लिए खोल दिया है। यह सीधा सीधा देश के अन्नदाता की पीठ पे छुरा घोंपने जैसा है। अशोक कमांडो ने आगे कहा कि देश का किसान आज खाद और बीज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर है। कई जगहों पर तो किसान लाइन में लगे लगे दम तोड़ रहे हैं, कई बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। हर कार्यकर्ता को गांव-गांव, गली-गली और घर-घर जाकर लोगों को सच्चाई बतानी होगी। यह लड़ाई अब केवल चुनाव की नहीं बल्कि देश के किसानों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। प्रदेश महासचिव नीरज छोकरा फौजी ने भी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान शासन जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है। प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारें खरीद फरोख्त से गिराई जा रही हैं और विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन और स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते हुए जमकर हमला बोला है। सम्मेलन के अंत में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि किसानों, मजदूरों और युवाओं के हक की लड़ाई को और तेज किया जाएगा और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखो इतना अच्छा बोली बहन जी, कितना अनुभव है। इस उम्र में बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहती है कि बस झाड़ू का जादू चल जाए उत्तर प्रदेश में। गौतम जी, तो ऐसी एनर्जी है। बस मैं यही कहने आया हूँ आप लोगों से, नोएडा से चल के, कि जहां मैं आया हूँ, देखो मैंने किताबों में पढ़ा था, जिस तरह से भाई सामने बैठे हुए हैं प्रशांत जी, जिन्होंने कहा मैंने किताब में पढ़ा था मर्दानी के बारे में। सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग, तो उस टाइम प्राइवेट थे भी, तो हमारे पास फीस नहीं होती थी, तो मैंने उसी स्कूल में पढ़ा था रानी जस्टमी बाई के बारे में। लेकिन मैं झांसी का मुझे नहीं पता था कि झांसी है कहाँ, क्या होता है। तो आज उस परावन धरा पे मैं पहुंचा, माल्यार्पण किया, जाकर उनके सामने सिर झुकाया। और आप एक ऐसी मिट्टी में पैदा हुए, बस सोचना 2 मिनट के लिए, बस जहां बैठे हो, आप ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हो, वहां की वीरांगनाओं ने अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया, सिर कटवा दी, गर्दन कटवा दी, लेकिन वो झुकी नहीं। ऐसी भूमि से आते हो आप लोग। जिस तरह से विवेक भाई कह रहे हैं कि मोटिवेट करना है, किसानों को मोटिवेट नहीं करना है, उनके साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। और हनुमान जी की तरह उन्हें याद दिलानी थी, भैया 7 समुद्र लांग सकते हो, आप वो हो वंशज हो जहां से रानी लक्ष्मीबाई जी आती है। बस ये बताने की जरूरत है उन किसानों को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तूफान आ जाएगा विवेक भाई, क्षेत्र के अंदर तूफान आ जाएगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जहां भी कमांडो की जरूरत है 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। जहां जैसे कहोगे, चाहे लाठी डंडे खाने हैं, चाहे यहाँ पे आंदोलन करना है, कमांडो आपके साथ में, उसकी पूरी टीम आप लोगों के साथ में। जब भी बुलाया जाएगा मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। और यदि एनर्जिकली सीखना है तो मेरे कर्नल थे, है अभी भी, वो ब्रिगेडियर बन गए हैं, तो उनकी मेरे पास में कॉल आई। उन्होंने ये कहा, कमांडर से एक सवाल का जवाब दे दे। मैंने कि बताइए सर क्या है। ये बता दे, संजय सिंह डाइट कौन सी लेता है।
मैं जब भी कहीं खोलता हूँ सोशल मीडिया में कुछ भी दिख रहा, संजय सिंह यहाँ, संजय सिंह वहां, संजय सिंह ये कर रहा, संजय